हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक जो ले रहे हैं हम वो वही है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज पिक कार्ड नहीं होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। इसमें से 7 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये 7। इसमें से भी 7 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये 7। एक मैसेज लेंगे। देखते हैं रीडिंग क्या है। जजमेंट, यानी कि कुछ डिसीजन मेकिंग शायद चल रहा है। हो सकता है किसी का सजेशन ले रहे हैं और कुछ प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे एंजल की तरफ से भी हेल्प मिल रही है और ये वेकअप कॉल भी हो सकता है जो एहसास दिलाने के लिए होता है कि नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। तो शायद ऐसे ही किसी एक्शन मोड में लाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से उन्हें कुछ साइन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शायद वो कुछ बातें किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं और किसी जजमेंट तक पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो हर कोई चाहता है कि अपनी दुनिया रंगी बिरंगी सपनों से सजी हुई हो। वैसे ही शायद वो आपको ऐसे पीसफुल एनर्जी में देख रहे हैं। वाइट कलर होता है पीस का, तो उनकी दुनिया में शायद बाकी सभी कलर तो प्रेजेंट है, लेकिन जो शांति का रंग होता है यानी कि पीस जो मिलना चाहिए उन्हें रियल में, वो शायद उन्हें आपके तरफ से ही महसूस होता है। या शायद उन्हें वो सुकून तभी महसूस होता है जब वो आपके ख़यालों में खो जाते हैं। और इसी रंग को, ये सभी कलर में से ये कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद इसी कलर की उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सारे कलर ये पीछे पड़ गए हैं, इतना ये कलर उस कलर पे हावी हो रहा है। ऐसे ही उनके माइंड में आपसे रिलेटेड जो थॉट है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पीसफुल ही है। और उन्हें ये पता है कि आपके बारे में सोचना उन्हें कितना सुकून देता है। 3 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे पहले भी यहाँ पे जजमेंट कार्ड हम देख चुके हैं, वैसे ही यहाँ पे शायद वो किसी की हेल्प ले रहे हैं और कुछ प्लानिंग ही चल रहा है। ये जैसे लेडी कुछ ड्रॉ कर रही है और बाकी लोग उसे शायद कुछ असिस्ट कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि वो किसी की शायद हेल्प ले रहे हैं। और यहाँ पे एक सीढ़ी है, यानी कि उन्हें कुछ रास्ता मिल गया है अपने सपनों तक पहुँचने का, और शायद वही सपना उन्हें आपसे इस वक्त कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है द एम्परर। तो एम्परर मतलब वो अथॉरिटी तो रखता ही है, और ऐसे ही वो अपने पैशन को, ये बैंड है उनके हाथ में, तो उनके दिल में जो भी पैशनेट थॉट्स है
उन्होंने उसे होल्ड करके रखा हुआ है, और जैसे अभी ये किसी भी पल एक्शन मोड में आ सकते हैं, वैसे ही उनका भी शायद कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो पीछे की लेडी है वो रिप्रेजेंट करती है कि उनके माइंड में जो थॉट है, आप अगर कोई फीमेल पर्सन है तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको, और आप अगर कोई मेल पर्सन है तो ये उस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो शायद ये पर्सन किसी की हेल्प ले रहा है या फिर हेल्प लेना चाहता है। कुछ अचीव करने के लिए कभी कभी हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ही शायद वो किसी की मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए आया है, तो हो सकता है शायद आपसे भी किसी मदद के बारे में उम्मीद करते हुए वो आपके बारे में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। वैंड्स यानी कि फायर साइन, तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपको वो ऐसी एनर्जी में देखते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा पैशन है, क्योंकि 10 के आगे तो टैरो में और कोई दूसरा कार्ड नहीं है। 9 के बाद सीधा 10 ही आता है, और फिर बाकी के ही कार्ड होते हैं जैसे किंग, क्वीन, नाइट और पेज। इससे बढ़कर कोई कार्ड नहीं होता। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके दिल में जब इतना सारा पैशन है उनके लिए, तो फिर आप उसे होल्ड करके क्यों बैठी है। जैसे इसने ये सब साइड में रखा है और इसके हाथ में एक ही है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आप भी दिखावे के लिए सिर्फ इतना सा ही पैशन शो करती हैं या करते हैं, लेकिन इन रियल आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा पैशन है। यही शायद सोच के वो उस पैशनेट थॉट से आपको इस वक्त शायद कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनकी बातें आपको कहीं चुभ ना जाए, यानी कि उनकी बातों की वजह से आप कहीं हर्ट ना हो जाए। कभी कभी जब हम किसी की ज़ुबान से अपने लिए कुछ पैशनेट थॉट्स सुनते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उतने ही वो पसंद आ जाए, क्योंकि हमारा मूड हो सकता है कुछ अलग हो। ऐसे ही शायद उस पर्सन को भी लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने पैशनेट थॉट्स आपके सामने इस वक्त एक्सप्रेस किए, तो मे बी आप उसकी वजह से हर्ट फील हो जाएंगे। आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपके लिए जो सोचने वाला पर्सन है उसको लगता है कि उसकी बातों की वजह से शायद आपका दिल दुख सकता है, इसलिए शायद उसने अपना कम्युनिकेशन कुछ होल्ड पे रखा हुआ है। जैसे ये लेडी है, उसको ये सॉर्ट्स टच नहीं कर रहे, वैसे ही इसकी सिर्फ शायद इमेजिनेशन है कि ये उसके ऊपर गिर जाएंगी तो इससे चोट लगेगी, लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही है। वैसे ही वो पर्सन जो है वो इस वक्त उस इमेजिनरी वर्ल्ड में है, जहाँ पे उसे शायद ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी बातों से उसका दिल ना दुख जाए। तय करना, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। उन्हें अगर आपसे बात करनी है तो उन्हें पहले तय करना होगा कि उन्हें एग्जैक्टली कहना क्या है, और शायद वही कम्युनिकेशन उन्हें पैशनेट थॉट से कनेक्ट कर रहा है, और वह इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि मेरी बातों की वजह से कहीं कुछ उलट ना हो जाए, इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं। सुकून, पहले ही वर्ड का कार्ड हम देख चुके हैं, तो ये तो उन्हें पता है कि उनका जो सुकून है वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। राहों में, तो उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी आपके लिए राहों में ही खड़े हैं, लेकिन शायद आप उनकी तरफ देख नहीं रहे या देख नहीं रही, उन्हें कुछ इग्नोर कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसलिए वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्हें क्या करना है। राह देखना, तो शायद आपके किसी टेक्स्ट का या मैसेज का, कॉल का, किसी भी तरह के एक साइन देने की राह वो देख रहे हैं।
दिल का बुरा हाल। तो इस वक्त इस पल आपके लिए पैशनेट थॉट्स तो है, साथ ही साथ आपके बारे में सोच के उन्हें सुकून भी महसूस हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपसे कहना क्या है, इसलिए उनके दिल का इस वक्त बुरा हाल है। अहम, शायद उन्हें लगता है कि उनके या फिर आपके ईगो की वजह से रिलेशनशिप में कुछ ऑलरेडी आप दोनों बर्दाश्त कर चुके हैं और वो बातें भी उन्हें थोड़ी सी कुछ कहने से रोक रही है। करिश्मा, तो आपसे रिलेशनशिप में जुड़ना वो उन्हें किसी करिश्मे से कम नहीं लगता, और यही करिश्मा वो अपनी ज़िंदगी में जब सोचते हैं तो एक अलग ही एहसास वो फील करते हैं, जो इस वक्त शायद उन्हें पैशनेटली कनेक्ट कर रहा है। कब होगी वापसी? तो अगर आप दोनों में सेपरेशन आया है, यानी कि किसी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, तो वो यही सोच रहे हैं कि उन प्यारे पलों की वापसी आखिर कब होगी, यानी कि आप दोबारा कब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे जैसे पहले हुए थे। तो मे बी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर आप दोनों की रिलेशनशिप पे भी हुआ है। शायद इसलिए आप दोनों मिल नहीं पा रहे, या फिर कुछ स्पेसेस की वजह से उन्हें ये बात सता रही है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। I love you because it would be great fun to grow old together। इसका मतलब, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अब तक कमिटमेंट नहीं दिया है, तो भी उनका ड्रीम कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ तक आपसे कनेक्ट कर रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में बुढ़ापे तक पहुँचना ये बहुत ही फ़न भरा होगा, यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरह से वो ज़िंदगी जी पाएंगे, जो उन्हें एक मज़ेदार लाइफ की तरफ ले जाएगी, जहाँ पे आप उनके साथ में होंगी या होंगे। ये था रीडिंग आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।